वेलकम बैक अगेन। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ डाई हार्ड पार्ट 2 मूवी के एक्सप्लेनेशंस जो कि रिलीज़ हुआ था 1990 में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा एक और बात, अगर आपने इस मूवी के पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है, तो जाके प्लीज़ इसे ज़रूर एक बार देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशंस। तो मूवी की शुरुआत में हम जॉन मैकलीन को देखते हैं, जो कि आज अपनी बीवी होली को लेने एयरपोर्ट पर आया हुआ था। और जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन एक पुलिस वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी एक ट्रैफिक पुलिस वाला इसका चालान कर देता है, क्योंकि जॉन ने अपनी गाड़ी नो पार्किंग एरिया में खड़ी की थी। इसलिए ट्रैफिक पुलिस वाले इसकी गाड़ी को लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद जॉन भी एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, जहाँ न्यूज़ में बताया जा रहा था कि अमेरिका के तमाम एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि आज अमेरिका के एक साबिक करप्ट मिलिट्री ऑफिसर जनरल रामबूर स्पेंजा को यूनाइटेड स्टेट के हवाले किया जाएगा, जिस पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने गैर कानूनी हथियारों को ब्लैक मार्केटिंग में बेचकर आसपास के पड़ोसी मुल्कों में बदअमनी फैला रहे हैं, और इसी वजह से इन्हें अपने ओहदे से भी हटा दिया गया है। इसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम कर्नल स्टू होता है, और कर्नल स्टू अपने आदमियों के साथ एयरपोर्ट में बम लगाने जाता है। और तब जॉन हॉली को कॉल करता है, और हॉली जॉन को बताती है कि हमारी फ़्लाइट आधा घंटा लेट है। वहीं एयरपोर्ट की कुछ दूरी पर एक चर्च को दिखाया जाता है, जहां स्टू के आदमी जाकर वहां के पादरी को मारकर चर्च पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद एयरपोर्ट पर हम स्टू के 3 और आदमियों को देखते हैं, जो कि अपनी घड़ी में टाइम सेट करते हैं, और फिर इनमें से एक आदमी दूसरे 2 आदमी को एक बैग देता है, जिसके बाद वो आदमी वहां से जाने लगते हैं। और तब जॉन, जो दूर से बैठा इन्हें नोटिस कर रहा होता है, तो जॉन भी इनका पीछा करते हुए लगेज कंपार्टमेंट में चला जाता है। तो तभी वो दोनों जॉन पर गोलियां चलाने लगते हैं, और जॉन भी इन्हें शूट करने लगता है। और इस मुठभेड़ में जॉन एक आदमी को तो मार देता है, मगर दूसरे वाला आदमी वहां से भाग जाता है। अब जॉन यहाँ से सीधा एयरपोर्ट के ऑफिसर लोरेंजो के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे ऑफिसर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तुम्हें फ़ौरन इस एरिया को सील करना होगा। जिस पर लोरेंजो कहता है कि तुम चुप करो, हमें पता है कि हमने क्या करना है। और फिर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद जॉन इस मरे हुए आदमी के फिंगरप्रिंट लेता है, और इस फिंगरप्रिंट को अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर पॉल के पास फैक्स करता है, और फ़ोन पर कहता है कि तुम इन फिंगरप्रिंट को चेक करके बताओ ये किसके हैं। तो पॉल चेक करके बताता है कि ये आदमी तो 2 साल पहले ही मर चुका था, और जॉन ये सुनकर शॉकड हो जाता है। तब जॉन एयरपोर्ट के सीनियर ऑफिसर मिस्टर ट्रोडो को इस मरे हुए आदमी की डिटेल बताता है, और कहता है कि वो ड्रग डीलर है। तब ट्रोडो लोरेंजो से कहता है कि वो सारे कमांडो से रिपोर्ट ले कि तभी अचानक कर्नल स्टू एयरपोर्ट के सारे सिस्टम बंद कर देता है, और इस वजह से सारी फ्लाइट लैंड नहीं कर पाती, क्योंकि रनवे की सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी। इसके बाद स्टू सबको धमकी देता है कि इन फ्लाइट में से एक फ़्लाइट, जिनमें जनरल एस्परेंजा है, वो अगले 58 मिनट में लैंड होगा, इसलिए इसके लैंड होते ही कोई भी इस प्लेन के आसपास नहीं आएगा। और इसके बाद मुझे 747 कार्गो चाहिए, पेट्रोल से भरा हुआ। और साथ में वो सभी क्रू मेंबर को ये भी धमकी देता है कि अगर उन्होंने एयरपोर्ट के सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद जॉन एयरपोर्ट के पूरे मैप को देखता है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट के एक और ऑफिसर भी एयरपोर्ट की जान करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी इन पर स्टू के आदमी अटैक कर देते हैं, जो कि इस वक्त एयरपोर्ट की एक बिल्डिंग में बम लगा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ जॉन आकर स्टू के आदमियों को एक एक करके मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट के क्रू मेंबर ने सारे सिस्टम फिर से ठीक कर दिए थे, जिस पर स्टू भड़क जाता है। इसलिए वो एक प्लेन के सिस्टम को हाईजैक करवाता है, और इस फ्लाइट के पायलट को कहता है कि आपकी फ़्लाइट लैंड होने के लिए तैयार है। लेकिन नीचे अंधेरा होने की वजह से वो फ़्लाइट क्रैश हो जाती है, जिसमें मौजूद सारे मुसाफिर हलाक हो जाते हैं। अब इस हादसे के बाद वहाँ गवर्नमेंट के कुछ सोल्जर आ जाते हैं, जिनको सार्जेंट पॉल लीड कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ बार्नस इस बची हुई फ्लाइट को इन्फॉर्म करता है कि नीचे एयरपोर्ट पर टेररिस्ट ने कब्जा कर लिया है, इसलिए वो किसी भी हालत में फ़्लाइट को नीचे लैंड ना करवाएं जब तक कि इनकी तरफ से ना कहा जाए। वहीं अब जनरल स्पेंजा का प्लेन कामयाबी से नीचे लैंड हो जाता है, जिस पर स्टू और इसके आदमी से छुड़ा कर ले जाते हैं। फिर मेजर आकर जॉन पर गुस्सा होता है, क्योंकि इसकी वजह से जनरल स्पेंजा भागने में कामयाब हुआ था। इसके बाद जॉन और प्रिंसेस इस चर्च की छानबीन करने जाते हैं, जिस पर स्टू के आदमियों ने कब्जा किया हुआ था कि अचानक
वो लोग जॉन को देख लेते हैं और फिर मेजर भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है और फिर वहाँ दोनों तरफ से काफ़ी फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी स्टू और स्प्रेंजा वहाँ से भाग जाते हैं और तब जॉन भी इनके पीछे जाता है कि तभी जॉन को पता चलता है कि मेजर ने नकली गोलियों का इस्तेमाल किया था। तब हमें पता चलता है कि मेजर यहाँ जनरल स्प्रेंजा को मारने नहीं बल्कि इसे बचाने आया था और वो भी इनके साथ मिला हुआ था। और अब मेजर और वो सब टेररिस्ट एक कार्गो प्लेन से यहाँ से भागने की फिराक में होते हैं। लेकिन तभी जॉन भी इनका पीछा करते हुए इनके प्लेन पर चढ़ जाता है, जिस पर वो लोग भी जॉन को देख लेते हैं। इसलिए मेजर अब पहले जॉन को मारने के लिए बाहर आता है, पर जॉन मेजर को प्लेन के व्हील में फेंक देता है, जिससे मेजर वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद स्टू बाहर आकर जॉन को बहुत मारता है और वो जॉन को प्लेन से नीचे फेंक देता है। पर नीचे गिरने से पहले जॉन ने प्लेन का फ्यूल खोल दिया था और जॉन फिर इसमें आग लगा देता है, जिससे प्लेन एक ज़ोरदार धमाके से तबाह हो जाता है, जिसमें वो सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं। और फिर इस आग की वजह से पूरे रनवे पर रोशनी हो जाती है और फिर इस रोशनी की वजह से वो सारी फ़्लाइट्स एक एक करके लैंड होती हैं और फिर वो प्लेन भी लैंड करता है जिसमें होली थी। तो जॉन होली को देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ मूवी का दूसरा पार्ट भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, अगर आप इस मूवी का तीसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके।